नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश इछारे और आप देख रहे हैं महाखबरें न्यूज। गोकुल ग्राम में एक रमन रेती इलाका है। यहाँ देखा जा सकता है किस तरह यहाँ जो रेती होती है, जो रेणुका इसे बोलते हैं, रेणुका का एक स्वरूप है। यहाँ इसमें एक भी कंकड़ नहीं मिलेगा और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो लोग आते हैं, जो मन्नत मांगते हैं, वो इस तरीके यहाँ घर बनाया करते थे, घरगोला बना करते हैं। ऐसा बनाने से लोग कहते हैं कि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। यहाँ देखा जा सकता है कि यहाँ लोग आते हैं दूर दराज से और इस तरह यहाँ लेट कर कहा जाता है कि कन्हैया जो बाल स्वरूप था वो इसी अवस्था में था और लोग उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो इसमें उसमें लेटने से यहाँ जो लोगों की मनोकामना है वो पूरी होती है। और इस रेणुका में इस तरह के लोग यहाँ खेलते हैं और बाल स्वरूप कन्हैया जी के बाल स्वरूप माना जाता है कि यहाँ कन्हैया जी खेला करते थे और उसी स्वरूप को, उसी आकार को खरीदने का प्रयास किया जाता है। और ऐसा जो यहाँ दर्शन करने के लिए रेती रमन में आते हैं वो अपने आप को जमीन पर लौटने से, यानी कि इससे धरा पर लौटने से नहीं रोक सकते। यहाँ दृश्यों को देखा जा सकता है किस तरह यहाँ लोग आते हैं, बड़े ही बाहर से आए हों या विदेश से या यहाँ लोकल के हों, लेकिन सभी लोग यहाँ इसी रमन रेती में यहाँ लेटते हैं और कन्हैया जी के स्वरूप को पाने का प्रयास करते हैं ताकि उनके स्वरूप को पाया जा सके। एक कन्हैया की यहाँ पे कृष्ण बिहारी का मंदिर बना हुआ है, हम उस मंदिर के भी दर्शन कराएंगे और उस स्वरूप को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस स्वरूप को देखने के लिए लोग यहाँ गोकुल में आते हैं, तो कभी रेती रमन में आए तो यहाँ जरूर आए और इस तरह का जो घर है वो जरूर बना, क्योंकि लोगों की मन्नतें होती हैं और मान्यताएं भी हैं। इस तरह का घर बनाने से यहाँ रेणुका में लेटने से या उसके साथ खेलने से कन्हैया जी बहुत खुश होते हैं। तो सारे उन्हीं कन्हैया जी को खुश करने के लिए, स्वरूप को खुश करने के लिए इस तरह का लोग यहाँ करते हैं और दूर दराज से लोग आते हैं। इस रेणुका में आपको एक भी पत्थर नहीं मिलेगा और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ आके उनको कैसा लगा भैया। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। कहाँ से आया? मैं यहीं के ब्रजवासी। अच्छा, ब्रजवासी। क्या है यहाँ की महिमा? ये रमण रेती भगवान का रमण स्थली, जहाँ भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ में रमण किया, लोट लगाया, खेला, भगवान वो स्थली है। ये बाल स्थली बोला जाता है रमण रेती। रमण रेत लोटा नहीं, किया न यमुना पान, और रे मन से जाना नहीं, ब्रज का फल समान। ये ब्रज में आने का फल मिलता है यमुना जी का आचमन करने से, और रमण रेती में रमण करने से ब्रज मंडल यात्रा पूर्ण माना जाता है। इसके लिए भक्त लोग यहाँ रमण रेती में आते हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा, रमन रेती का एक स्वरूप और यहाँ एक भी पत्थर नहीं है, क्या वजह है जी? ये रज है यमुना जी का, ब्रज रज। यहाँ यमुना मैया आज भी भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए आज भी यहाँ पर आती हैं। 5 साल 6 साल बाद यमुना जी में जल बढ़ जाता है तो चरण स्पर्श करने के लिए यमुना जी यहाँ पर आती हैं और चरण स्पर्श करके जल चला जाता है, रज यहीं रह जाता है। ये रज को कोई डालता नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है रमण रेती। रमण मतलब होता है लेटना और रेती मतलब होता है यमुना जी का ब्रज रज। अच्छा, यहाँ साधु संतों की, महात्माओं की कई कुटी बनी है। कौन है ये लोग यहाँ, क्या उपासना करते थे कन्हैया? साधु महात्माओं का कुटी है, सन्यासी लोग भजन पूजा पाठ करते हैं, ये साधुओं का आश्रम है। अच्छा, यहाँ लोग खेलते भी हैं, देखो नाच गाना करते हैं। रमण रेती का रमण स्थली है, खेलने कूदने का स्थली है, जहाँ भगवान खेलने कूदने आते थे। अच्छा, आप यहीं से? मैं यहीं का रहने वाला ब्रजवासी। क्या बदलाव हुआ है बहुत बदलाव हो गया है। अब तो योगी मोदी का सरकार है, अब तो बदलाव है, हर जगह बदलाव ही रहेगा। योगी मोदी का। भैया कहाँ से आया? हम पंजाब से आए। पंजाब से। कैसा लगा यहाँ? यहाँ तो हम साल में 2 बार ही आते हैं, काफी अच्छा लगता है। क्या क्या देखा यहाँ? यहाँ पे हमने देख लिया, मथुरा भी देख लिया, अभी आए वृंदावन आए हैं और रमन रेती में देखा है आपने, क्या है यहाँ, क्या अच्छा लगा? यहाँ का वैष्णो में माहौल बहुत बढ़िया है, यहाँ का दर्शन करके मन बहुत खुश हो जाता है। आप कहाँ के भैया? पंजाब से। पंजाब से। क्या लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा यहाँ? सब कुछ देख लिया। सब कुछ देख लिया। तो यहाँ जो आता है सब कुछ देख लिया, यानी यहाँ कन्हैया जी का वो स्थान है जो यहाँ आके वाकई में बहुत लोग नसीब वाले होते हैं जो कन्हैया चाहते हैं। भैया, और क्या और अच्छा लगा आपको यहाँ? देखो जी, हम पंजाब में काफी जगह घूमने के लिए हैं, काफी जगह जाके भी आए हैं, जाएंगे भी, पर हम साल में 2 बार ही, हमारा ये पक्का ही है यहाँ आना।
क्योंकि हमारी लगन ही यहाँ इतनी लग गई है कि क्या बताएं आपको। आप जितने सवाल पूछोगे ना, मेरे पास 1000 गुना आपके उस चीज का जवाब है। तो ये बड़ी बात है, इनका भाव निकल कर आ रहा है कन्हैया जी का। इनका भाव है जो बार बार यहाँ निकल के आ रहा है कि जितनी बार भी कन्हैया जी की बात की जाएगी अलग अलग स्वरूपों में जवाब निकलेगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद राधे राधे भैया। तो ये स्वरूप है यहाँ देवगिरी रमण का, और ये आकृति देने का प्रयास किया गया है, उस स्थान को किया गया है। और यहाँ पे कहाँ पे कन्हैया जी यहाँ विराजे हैं और उन्हीं की यहाँ पे पाठ पूजा की जाती है। आगे हम और बताएंगे और दृश्यों के स्वरूप को ले चलेंगे और उनको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह यहाँ जो यहाँ कन्हैया हैं उनके बाल स्वरूप को यहाँ रहे हैं, वो खेले कूदे हैं और शायद उन्हीं को पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ जो लोग आते हैं वो दूर दराज से लोग आते हैं और कैसा कहा जाता है कि गोकुल में यदि आए और यदि रेती रमण में नहीं आए तो क्या किया। भैया राधे राधे, कहाँ से आए आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से। कैसा लगा आपने? देखिए बहुत बढ़िया। क्या क्या है यहाँ, क्या अब अलग हट के क्या देखा आपको? बाबा की भक्ति में लोग लीन है, प्राचीन काल का वो है अपना हिसाब। यहाँ जो रेणुका है उसका भी महत्व अलग है, लोग खेलते हैं उससे। कुछ समझ में आया आपको? ये कृष्ण भगवान जी जो है यहाँ पर आकर खेले थे, तो उसी की उसमें जो है लोग बाग यहाँ पे अपना मनोरंजन करते हैं। अपनी बाबा की भक्ति भी बहुत ज्यादा है। रेत में लोट पोट होते हैं लोग बाग। तो चलिए, तो यहाँ लोटपोट होते हैं और कन्हैया जी को पाने के लिए लोग यहाँ पर लगातार कन्हैया जी को पाने के लिए प्रयासरत हैं और शायद उसी स्वरूप को पाने के लिए यहाँ जो रेणुका है, रेणुका में यहाँ लेटते हैं और ऐसा मानते भी हैं और ऐसी लोगों की आस्था भी है। यदि इस तरह का यहाँ लेटने से शायद कन्हैया जी खुश हो जाएं, उन स्वरूपों को उकेरने का प्रयास किया गया है। हम चाहते हैं उन स्वरूपों को भी उकेरें, उन स्वरूपों को उकेरने का प्रयास किया गया है। यहाँ दीवारों में चित्रण किया गया है राधा और कन्हैया जी के बारे में, यह स्वरूपों को भी बताया गया है। और ये वो स्थान है और वो मंदिर है। यहाँ लोग कन्हैया जी का जो बाल स्वरूप है उनके दर्शन करने को यहाँ मिलते हैं। गोकुल में कभी आए तो इस स्थान पर जरूर आए। यहाँ कन्हैया जी की प्रतिमा है, लोग यहाँ नृत्य करते हैं कन्हैया जी के उसमें, राधा की यादों में, ताकि उनका जो आशीर्वाद है वो उनके ऊपर बना रहे। ये और अपन आगे चलते हैं तो शायद यहाँ पर जो कार्यक्रमों के लिए है, उस कार्यक्रमों की विशाल सज्जा के लिए यहाँ मंडप बनाया गया है, ताकि कोई बड़े आयोजन या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं लोग यहाँ बसेरा कर सकें। शायद इसलिए यहाँ पर गोकुल में जो व्यवस्थाएं की गई हैं और इसका डेंटे पेंटे की जा रही ताकि रौनक अच्छी बनी रहे। लोग हैं जो यहाँ रेती रमण से आगे हुए दर्शन कर रहे हो। इन स्वरूपों को हम चाहते हैं कि कन्हैया जी के बाल स्वरूपों को दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह यहाँ कन्हैया जी खेला करते थे, कैसे रहा करते थे गोकुल गोपियों के साथ। और ये तमाम चित्र बताए गए हैं और उन चित्रों के जरिए कन्हैया जी के ग्वाल हैं और उनकी जो शाखा है, उनके जो खेलने का तरीका है, गायों चराने का, या जो उनकी लीलाएं थी, उन लीलाओं के स्वरूपों को बताने का प्रयास किया गया, किस तरह कन्हैया जी यहाँ लीलाएं किया करते थे। अब इसके सामने की तरफ देखें तो यहाँ कई ऋषि मुनियों की लगातार यहाँ कुटिया बनी हुई हैं। उन कुटियों को भी चाहते हैं कि यहाँ लगातार जैसे ऋषि श्रृंगारी, अत्रि मुनि और भृगि मुनि, इस टाइप से यहाँ पे लगातार देखा जाए तो यहाँ कुटियाँ बनी हैं। यहाँ पर जो ऋषि रहा करते थे, तप किया करते थे, उन तपों को से बताया गया है कि यहाँ ऋषि जैसे मतंग हैं तो इन ऋषियों की कुटियों को यहाँ पे उकेरा गया है ताकि ऋषि यहाँ पे साथ रहते हो, उनकी कन्हैया जी की यहाँ सेवा करते हैं। आगे हम और बताने का प्रयास करेंगे। अभी हम और चलेंगे, इसकी तरफ अपन अंदर चलते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं कि आगे और क्या क्या यहाँ विशेषता है यहाँ गोकुल में।